नमस्कार। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। छठ को लेकर तरह तरह के लोगों के मन में कुछ प्रश्न आता है कि आखिर सूर्यदेव, छठी मैया, ये दो अलग अलग विषय हैं और क्या ये दोनों अलग विषय को एक करके अगर हम देखते हैं तो क्या मन में संशय उठता है। क्या सूर्यदेव ही षष्ठी है? सूर्य को तो हम देव समझते हैं और षष्ठी को माता कहते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते हैं और गीत और प्रार्थना छठी मैया को करते हैं। तो ये जो जानने की विषय है ये महत्वपूर्ण है। तो आपके समक्ष आज इस वीडियो के माध्यम से 16 प्रश्नों जो संशय आपके मन में होगा उसका आंसर 16 उत्तर के रूप में मैं दे रहा हूँ और आशा करूँगा कि अगर ये पूरे वीडियो अगर आप देखते हैं निश्चित तौर पर आपके संशय विषय सब खत्म हो जाएगा। और अगर आप छठ व्रत नहीं भी करते हैं तो निश्चित ही आपके मन में वो श्रद्धा उत्पन्न होगी जिससे आप भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने को विवश होंगे। और इस बार अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगले बार ज़रूर सोचेंगे कि काश भगवान सूर्य और माता षष्ठी की कृपा हमारे ऊपर भी, हमारे परिवार के ऊपर भी आ जाए तो हम धन्य हो जाए। ये ज़रूर आप सोचेंगे। तो आशा करूँगा कि पूरे वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट्स के माध्यम से हमें कुछ अपना विचार और मार्गदर्शन भी देंगे ताकि मैं आगे भविष्य में और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। तो आइए जानते हैं 16 प्रश्नों का उत्तर। छठ या सूर्य षष्ठी पूजा का फैलाव देश विदेश के उन भागों में भी हो गया है जहां बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर बस गए हैं। इसके बावजूद देश का बहुत बड़ा आबादी इस पूजा की मौलिक बातों से अनजान है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के घर में यह व्रत होता है उनके मन में भी इसको लेकर कई सवाल उठते हैं। तो आज हम उन सवालों को दूर करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पर्व है क्या चीज़ और कितने फलदायी हैं। छठी या सूर्य षष्ठी व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? पहला प्रश्न। आंसर है, इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ व्रत में सूर्यदेव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इस तरह से ये पूजा अपने आप में बेहद खास है। प्रश्न 2। सूर्य से तो सभी परिचित है लेकिन छठ मैया कौन सी देवी है? तो जानते हैं। सृष्टि के अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्रा में षष्ठी तिथि को होती है जो हम सब जानते हैं। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा गया है जो निसंतानों को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है। इसलिए माताएं खास करके विशेष रूप से इनकी पूजा करती हैं और छठ व्रत को संपन्न करती है और उसमें आस्था रख करके पूजा करती हैं। प्रश्न 3। षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? पुराण की कथा क्या है? तो चलिए इसको जानते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने को कहा। राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद उनकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन दुर्योग से वह शिशु मरा पैदा हुआ। राजा का दुख देखकर एक दिव्य देवी प्रकट हुई।
उन्होंने उस मृत बालक को जीवित कर दिया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की, तभी से यह पूजा संपन्न की जा रही है। उस देवी ने उस राजा को पूजा का विधि विधान बताया कि षष्ठी के दिन ही आप सूर्य को अर्घ्य दें आदि जो हम लोग करते हैं वो उस देवी ने उस राजा को बताया। प्रश्न 4, आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य की पूजा का प्रसंग कहाँ कहाँ मिलता है? तो जानते हैं, शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय प्राप्त की थी। आप यह भी जानते होंगे जब भगवान राम रावण को कई ऐसे बाण मारे लेकिन रावण मरे नहीं, तो अगस्त ऋषि ने आकर के भगवान को यह एक गूढ़ रहस्य बताया कि भगवान को सूर्य को आप प्रसन्न कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और आपको सफलता मिलेगा। तो भगवान राम ने इस चीज़ को पूरा किया। कृष्ण के पुत्र शाम को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफ़ी पहले होती आई है। बिना सूर्य के कुछ नहीं है। खास करके सूर्य भगवान को हम जब मना लेते हैं, हम चर्म रोग से विशेष रूप से छुटकारा प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म के अनेक देवी देवताओं के बीच सूर्य का क्या स्थान है? प्रश्न नंबर 5 है। सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। पंचदेव में सूर्य के अलावा अन्य 4 हैं, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु। ये 4 देव और सूर्य मिलाकर के पंचदेव होता है। जब हम पूजा करते हैं तो शीर्ष में इन 5 देवों की पूजा किया जाता है मत्स्य पुराण के अनुसार। सूर्य की पूजा से क्या क्या फल मिलते हैं? पुराण का क्या मत है? यह प्रश्न 6 है। भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु है। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन्य, धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। वे सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे कभी नहीं होते। सूर्य को ब्रह्मा का ही तेज बताया गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले ही हैं सूर्य। अब प्रश्न 7 में यह प्रश्न आता है, इस पूजा को लोग पवित्र नदी और तालाबों आदि के किनारे ही क्यों करते हैं? वहाँ ही क्यों लोग जमा हो जाते हैं? सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ्य देने का विधान है। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि यह पूजा किसी भी साफ सुथरी जगह पर की जा सकती है। आपने देखा होगा कि अगर जो नदी में लोग नहीं जा पाते हैं, जो तालाबों में नहीं जा पाते हैं, वो कहीं भी जल की व्यवस्था करके उसमें खड़ा होकर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिसे भगवान सूर्य स्वीकार करते हैं। प्रश्न 8, छठ में नदी तालाबों पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। भीड़ से बचते हुए व्रत करने का क्या सही तरीका हो सकता है? तो मैं यहाँ बताता हूँ। इस भीड़ से बचने के लिए हाल के दशकों में घर में ही छठ करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा की कहावत यहाँ भी गौर करने लायक है। कई लोग घर के आंगन या छतों पर भी छठ व्रत करते हैं। व्रत करने वालों की सुविधा के अनुसार को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है, जो मान्य भी है। प्रश्न संख्या 9, ज़्यादातर महिलाएं, प्रश्न संख्या 9 में एक विशेष चीज़ें हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती हैं? तो उत्तर है, ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती है, बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न में पुरुषों से सदैव आगे रहती है। इसे महिलाओं के त्याग तप की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है। छठ पूजा
कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। पर इतना ज़रूर है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान के स्वस्थ और उनके दीर्घायु होने के लिए यह पूजा अधिक बढ़ चढ़कर और पूरी श्रद्धा से करती हैं। इसलिए महिलाएं ज़्यादातर इस व्रत को करती हैं। अब प्रश्न 10 आता है, क्या यह पूजा किसी भी सामाजिक वर्ग या जाति के लोग कर सकते हैं? तो उत्तर है, सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। इस पूजा में वर्ग या जाति के आधार पर भेद नहीं है। इस पूजा के प्रति समाज के हर वर्ग, हर जाति में गहरी श्रद्धा देखी ही जाती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होते हैं और हर जाति धर्म के लोग इस पूजा को कर सकते हैं और करते भी हैं। प्रश्न 11, क्या इस पूजा में कोई सामाजिक संदेश भी छिपा हुआ है? तो उत्तर जान लीजिए। सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं, डूबते हुए सूर्य की भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं, या यूँ कहिए पहले तो डूबते हुए सूर्य को ही पूजा करते हैं। इसमें कई तरह के संकेत छिपे हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं, समाज के वंचित लोग बनाते हैं, जिसको हम अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते हैं। उनके हाथों से वो डाला, सूप, ये सब बनते हैं और उसको हम सहस्त्र स्वीकार करके उसी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट है कि भाई हम समाज में सब बराबर है। जब भगवान सूर्य उनके बनाए हुए सामान में ही अर्घ्य ग्रहण करते हैं तो सामाजिक में हम सब एक है। सामाजिकता में यह स्पष्ट संदेश इस व्रत के माध्यम से दिया जा रहा है और दिया गया हुआ है। प्रश्न 12, बिहार से छठ पूजा का विशेष संबंध क्यों? सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा बिहार से ही है। बिहार के इस सबसे बड़े लोक पर्व में देखी जाती है कि यहाँ सबसे पहले शुरू होने के कारण बहुत ही आस्था है। यही बात इस पूजा के मामले में प्रदेश को खास बनाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्यव्रत कर्म की जन्मस्थली भी है, अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में ज़्यादा है। कहा जाता है कि बिहार के मुंगेर से ही छठ पर्व की शुरुआत हुई, जहाँ कर्ण पानी में रहकर, जल में रहकर लगातार सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। वही परंपरा धीरे धीरे और षष्ठी के दिन कर्ण विशेष रूप से उन्हें अर्घ्य दिया करते थे। वही परंपरा धीरे धीरे प्रचलित हुआ और पूरे देश भर में फैल गया। प्रश्न संख्या 13, बिहार के देव सूर्य मंदिर की खासियत क्या है? देव सूर्य मंदिर मतलब औरंगाबाद में स्थित, पहले गया जिला में था, अब औरंगाबाद में स्थित है। सभी बड़ी खासियत यह है कि उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि आमतौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है। मान्यता यह है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। स्थापत्य और वास्तुकला के दृष्टिकोण से यहाँ के सूर्य मंदिर बेजोर है और यही कुछ खास बनाता है, जहाँ पर लाखों लोग श्रद्धा के मारे पहले से पहुँच जाते हैं और देव मंदिर में पूजा अर्चना सूर्यदेव की करते हैं। प्रश्न संख्या 14, कार्तिक महीने के अलावा यह पूजा साल में कब की जाती है? कार्तिक के अलावा छठ व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक किया जाता है। इसे आम बोलचाल में चैती छठ कहते हैं और कहीं ना कहीं माँ कात्यायनी से ही जुड़ा हुआ है मामला। कात्यायनी माता वही छठी मैया है। जब छठ के दिन चैती में चैती दुर्गा पूजा होता है, उस समय माता कात्यायनी की पूजा होती है, उसी दिन छठ भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15,
इस पूजा में कुछ लोग जमीन पर बार बार लेटकर कष्ट सहते हुए घाट की ओर क्यों जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका उत्तर यह है, आम बोलचाल की भाषा में इसे कष्टी देना कहते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा तब होता है जब किसी ने इस तरह की कोई मन्नत मांगी हो और उनको मन्नत पूर्ण हुआ हो, तो वह कष्टी देना कहते हैं और वो लेट करके छठ घाट तक पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 16 ये अंतिम प्रश्न है, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा में किस किस दिन क्या क्या होता है? जैसे मैंने पहले भी बताया है पहले वीडियो में, अब फिर से बता देता हूँ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की शुरुआत नहाई खाए के साथ होती है। इस दिन व्रत करने वाले और घर के सारे लोग चावल, दाल और कद्दू से बने व्यंजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। वास्तव में ये अगले 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की शारीरिक और मानसिक तैयारी है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्षमी को शाम में मुख्य पूजा होती है। इसे खरना कहा जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस या गुड़ में बनी खीर चढ़ाई जाती है। कई घरों में चावल का पिठा भी बनाया जाता है। लोग उन घरों में जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिन घरों में पूजा होती है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती के साथ साथ सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपने मनोकामना मांगते हैं जो उनके मन में होता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ व्रत की समाप्ति होती है। यह और समाप्ति के साथ साथ ही वहीं से बच्चे जो भी हुए प्रसाद आवंटन शुरू हो जाता है, प्रसाद बंटवारा शुरू हो जाता है। लोग बांटते हैं, एक दूसरे को प्रसाद खा करके एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि पूरे समाज, पूरी सोसाइटी, पूरे गांव एक जगह एक घाट पर उपस्थित होता है। तो उस समय एक दूसरे को, अपने बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, छोटे बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, एक दूसरे के हाथ से प्रसाद लेते हैं और प्रसाद खासकर जो ठकुआ, केला और प्राकृतिक फल जो सारे सब कुछ होता है वो सब ग्रहण करते हैं और भगवान सूर्य को प्रणाम करके अपने घर वापस जाते हैं। व्रत की समाप्ति की पारण करते हैं और सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे छठ पूजा का पूरा विवरण था और 16 के 16 प्रश्न जो आपके मन में चल रहा होगा उसका आंसर था। आशा करता हूँ कि 16 के 16 प्रश्न से आपके मन के तमाम दुविधाएं दूर हो गई होंगी और आपको भगवान सूर्य माता षष्ठी छठी मैया में आपकी श्रद्धा और भी मजबूत हुई होगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से हमें सलाह दें कि हम आगे और भी अच्छा वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय छठी मैया।